जब मैंने ये वीडियोस पहली बार देखे तो मुझे अपने कानों और आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ कभी नहीं देखा था। कैसे वो मोर चिल्ला रहे थे, वो उनकी आवाज़ों में वो एक हेल्पलेसनेस, अपने घर को उनसे छीने जाने का दुख दर्द आप क्लियरली फील कर सकते हैं। और जो वहाँ जो ड्राइवर्स बुलडोजर चला रहे थे, उनके घरों को तोड़ रहे थे, उनको ये उनकी दर्द नहीं सुनाई दिया। जो गवर्नमेंट कुछ चंद पैसों की लालच के लिए इनके घर को तोड़ने के लिए और तबाह करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बेच देती है, उनको ये आवाज़ें सुनाई नहीं दिया। लेकिन एक घर क्या होता है, जिसे छीना जाता है वही समझता है। अगर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनके घरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट ना कर रहे होते तो शायद जो इनका घर बचा हुआ है वो भी ना बचता, और ये बेजुबान किधर के भी ना रहते। फिर इनके लिए बस एक लास्ट ऑप्शन रह जाता और वो होता अपनी जान दे देना। लेकिन उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट है मेरा, जिन्होंने इनके घरों को अपनी जान पर खेल कर बचाया। क्योंकि आज के हमारे देश में किस तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, वो नहीं करने दिया जाता। शांति प्रोटेस्ट, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, इधर बीजेपी और कांग्रेस। ये कांग्रेस और बीजेपी में जैसे आज देखने को मिला कि कोई भेदभाव नहीं है। ये लोग बस कुछ पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में एक चिकन को बचा लेने से नेशनल न्यूज बन जाती है, क्योंकि वो अमीर लोग होते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, इतने रिच बायोडाइवर्सिटी को बचाने के बाद उन्हें क्या मिलता है, तो लाठी डंडे मिलते हैं। और इनको कोई कवर नहीं करने वाला, इनको कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं दिखाने वाला। मुझे काफ़ी अंदर से एक प्रकार से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो दर्द मेरे ऊपर पड़ रहे थे जब मैंने इन जानवरों की आवाज़ों को देखा और अपने घरों के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे थे। सोशल मीडिया यूजर ने एक कविता लिखी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने देखा हजारों मोरों को चीखते हुए, शायद वे कह रहे थे जाओ जाओ चले जाओ। उनकी चीख मेरी आत्मा के आखिरी छोर तक पहुंची और मेरे हृदय में एक गहरी टीस उठी। किसी का घर बर्बाद करने पर कैसे चीख निकलती होगी, किसी के बच्चे मरने पर कैसे चीख निकलती होगी, वो चीख वैसी ही थी, दर्द से भरी, अपनों को खो देने की बेचैनी से लिपटी। इस पीड़ा ने मुझे अंदर तक हिला दिया। लेकिन फिर भी बुलडोजर चालक के कठोर हाथ थे। कैसे कठोर थे वे हाथ जो धरती की छाती चीर रहे थे, कैसे कठोर थे वे हृदय जिन्होंने खून की स्याही से इस जंगल को उजाड़ने के लिए दस्तखत किए थे। इसको मैंने टोटली अपने से रिलेट किया जब मैंने ये वीडियो देखा था। सारे विजुअल्स हैं वो एक मूवी की याद दिलाते हैं, दिल्ली सफारी। उस मूवी में वो तो था एक कार्टून, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ दिखाया गया था और वो आज सीन हमें रियलिटी में देखने को मिल रहे हैं कि हर इंसान की जान खतरे में। करोड़ों जानवर आप सबके घरों पर, परिवारों पर हमला करने वाले। आपका घर, आपका परिवार, आपकी जान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक एक करके हम सबको मारेंगे। अब एक ऐसी जंग होगी कि इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों चौंक गए, गुस्सा आया, डर गए खुद के लिए, अपने घरों के लिए, अपने अपनों के लिए? शायद अब आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि हम पर क्या बीती है, क्योंकि हमला हम आप पर नहीं, आप हम पर कर रहे हैं। अरे जंगल से आए तो हम हैं, पर जानवर तो तुम इंसान हो। मैं जब इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ वीडियोज यूट्यूब पर देखने के लिए खोज रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला सुधीर चौधरी का, जिसमें वो बता रहा था कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने वाली हैं और वो ये लोगों को सलाह दे रहा था कि किस तरीके से लोगों को गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में रहने चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि किस तरीके से ये जो सारी सिचुएशंस हैं वो हम ही लोगों द्वारा क्रिएट की जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। जो लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई है उसके कारण ये जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है वो आ रही है। लेकिन मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। ये रियल इशू पर न बात करते हुए वो एक टेम्पररी हमें सॉल्यूशन दे रहा था। अगले 3 महीने जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार की गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई ये जानते हुए
कि इसने इस मुद्दे पर टॉपिक पर बात की। भले ही गवर्नमेंट किसी की भी हो, सवाल पूछना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। हम इन बेजुबान पशु पक्षियों की आवाज़ें, इनका दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पशु पक्षी लाचार हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, ये आपके सामने बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इनका संरक्षण करने के लिए नेता भी नहीं है, क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इनके पीछे खड़े हैं और इस जंगल को बचाना चाहते हैं। और आज हम भी इस कैंपेन में इन लोगों के साथ हैं। तेलंगाना के बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बात की है और उन्होंने भी यही कहा है कि तेलंगाना सरकार जंगल काटकर मोर समेत इन कई पशु पक्षियों को, हिरण, कछुओं और सांपों का प्राकृतिक आवास यानी इनका घर छीन रही है और जंगल की जमीन को नष्ट कर रही है। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना की पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है।